शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या बयान करते हैं जो आज हमारे माशरे पर मुकम्मल तौर पर फिट आता है कि जिस अंदाज से हम इस माहौल और माशरे के अंदर हैं, या आज हमारा माशरा जिस चीज़ की अक्कासी करता है वो हकीकतन ही ऐसा है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक आदमी की सिफारिश करके मैंने उसे कचहरी के अंदर लगवाया कि आप यहाँ पर काम करें। अपने ताल्लुक़ की बिना पर मैंने उसकी सिफारिश करके नौकरी लगवाई। वो आदमी ज़रूरतमंद था, उसने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की कि गुर्बत से निकल जाऊं, इन हालात से आगे आ जाऊं, भूख और अफलास से जान छुड़ा लूं। तो उसने मेहनत करने के बाद, पूरी लगन और कोशिश के बाद इस गुर्बत से निकल गया। हालात के अंदर तब्दीली आ गई, यहाँ तक कि वो बादशाह का कुर्ब भी हासिल कर लेने में कामयाब हो गया। बादशाह को उस पर बड़ा एतमाद था, बड़ा यकीन था, और वो आदमी बादशाह की कुर्बत की वजह से, बादशाह के एतमाद की वजह से ज़िंदगी के अंदर पुरसुकून हो गया, खुशहाल हो गया। लेकिन उसे मैंने जो नसीहत की थी कि याद रख, जब किसी के पास कोई बड़ा मनसब आ जाए, बड़ा ओहदा आ जाए, दौलत और सुकून आ जाए, तो उस दौलत को दुनिया हजम नहीं करती, उस सुकून की ज़िंदगी को हासिदीन महसूस नहीं कर सकते, हासिदीन उस पर जलते हैं। ख्याल करना, जब आप सहूलत में हों, आसानी में हों, उस वक़्त तुम्हारे ताल्लुक़दार, तुम्हारे दोस्त अहबाब, तुम्हारे साथ काम करने वाले लोग तुम्हारे हसद को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। उस वक़्त तुमने होशियार रहना है, तुमने ख्याल में रहना है। उस आदमी ने कहा बिल्कुल मैं ऐसा करूंगा। लेकिन जब उसे बादशाह की कुर्बत मिली, जैसे मकाम बढ़ता गया, हैसियत बढ़ती गई, दुश्मन भी बढ़ते गए, हासिदीन भी बढ़ते गए, यहाँ तक कि उन लोगों ने बादशाह के कान भरना शुरू कर दिए, उसके खिलाफ बातें शुरू कर दी। और बादशाह को ये बातें सुनने के बाद इस पर बदगुमानी होने लगी। बादशाह ने इस बदगुमानी की कैफियत में उसे बुलाया और अपनी दरबार से बाहर निकाल दिया, अब जेल के अंदर डाल दिया। अब वो जेल के अंदर चला गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने उसे जेल से भी निकाल के बाहर भेज दिया कि जाओ, तुम्हारा हमारे दरबार से भी, हमारे ताल्लुकात से भी, हमारे उमूर से भी, हमारी सल्तनत से भी कोई काम नहीं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं हज करके वापस आया तो वो मेरे इस्तकबाल के लिए आगे आया हुआ है। उसकी शक्ल से, उसके कपड़ों से, उसके रंग ढंग से लग रहा था कि ये दोबारा मुफलिस है, फिर गुर्बत में है, फिर परेशानी में है। मैंने पूछा, मेरे दोस्त, तुम तो बड़े खुशहाल थे, तुम तो बड़े आसाइशों के अंदर थे, ये कैसे हाल किया हुआ है? वो कहने लगा कि आपने जो नसीहतें मुझको की थी, आपने जो बातें की थी, हकीकतन वही मेरे साथ हुआ, वही कैफियत मेरे साथ हुई। जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे साथी थे, जो मेरे यार थे, जो मेरे वफादार थे, जब बादशाह ने हासिदीन की वजह से मुझे दरबार से निकालने का फैसला किया, तो मेरे उन दोस्तों ने, मेरे उन वफादारों ने, मेरे उन यारों ने मेरी कोई गवाही नहीं दी, मेरी कोई सफाई नहीं दी, मेरे बारे में कोई ऐसे कलमात नहीं कहे, बल्कि वो डर के मारे खामोश रहे। उन्होंने मेरे ताल्लुकात को नजरअंदाज कर दिया। फिर आप देखते हैं कि जब किसी बड़े आदमी की तारीफ हो तो लोग सीने पर हाथ बांधते हैं, जब किसी गरीब की बात आ जाए तो लोग उस पर मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठा करते हैं। इसी तरह का मेरे साथ भी मामला हुआ। अलगर्ज मुख्तलिफ सजाओं में मुझे मुब्तला किया गया, मुझे दरबार से निकाल दिया गया। अब मुझे इल्म हुआ कि मेरा दोस्त आ रहा है, जिसने मुझे मशवरे दिए, जिसने मुझे बातें की थी। इसी वजह से मैं आपके इस्तकबाल के लिए आया हूं कि आपने जो कहा सच कहा, आपका जो भी मशवरा था वो हकीकत था। अगर मैं उस वक्त मान लेता तो आज मैं जिस हाल में भी होता, लेकिन अपने हाल में होता, उस कैफियत में होता जो मैं अब खुद मेहनत करके, खुद काम करके उस मकाम तक पहुंचता। लेकिन मैं तो बादशाह के उस कुर्बत की वजह से, उस नौकरी की वजह से अपने काम को भी छोड़ दिया कि मुझे नौकरी मिल गई। मैं उस नौकरी की वजह से अपने मामलात को भी भूल गया कि मेरा तो काम बन गया, मेरी मुलाजमत लग गई। लेकिन हकीकत यह है कि अपना काम तो अपना होता है, किसी की नौकरी तो फिर नौकरी है।